नमस्कार बच्चों। आज टॉपिक ज्वार भाटा से संबंधित हम एक छोटा सा क्लिप जो आपका है वीडियो आप लोग के सामने यहाँ पर दर्शाए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज जानेंगे कि ज्वार भाटा है क्या। तो ज्वार भाटा की स्थिति जो होती है वह कैसे होती है, क्यों होती है, इन चीजों को पहले हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ज्वार भाटा है क्या। तो ज्वार भाटा जो आपका है वह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपका है कि पृथ्वी के तल पर होने वाली घटनाओं को ज्वार भाटा कहा जाता है। इसमें ज्वार भाटा में देखा जाता है कि पृथ्वी के धरातल पर जो जल का स्तर है वह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है और नीचे गिर कर करके आगे निकलता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, समुद्र के लहर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जल स्तर जो है ऊपर उठता है और ऊपर उठ कर करके नीचे गिरता है फिर आगे निकलता है। इन्हीं में आप लोग को ये चीज समझना है कि ज्वार क्या है और भाटा क्या है। ज्वार भाटा को सम्मिलित में हम लोग टाइड्स, इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं, जबकि ज्वार को टाइड और भाटा को इब्स कहते हैं। ज्वार भाटा अलग अलग तरीकों में देखा जाए तो जो समुद्र की लहर जो ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ती है उसे ज्वार कहा जाता है, और नीचे गिर कर करके पीछे की ओर कुछ भाग पानी जो आपका है आगे की ओर निकल जाती है, यह आपका भाटा कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी ज्वार और भाटा में अंतर को समझ गए होंगे। अब ये ग्राफ के जरिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि उच्च ज्वार जो होती है वह कब होती है और निम्न ज्वार जो होती है वह कब होती है। तो उच्च ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को, उच्च ज्वार देखा जाता है अमावस्या को और पूर्णिमा को। अमावस्या को हम लोग आमतौर पर अंधेरिया या कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, और पूर्णिमा को इंजोरिया या फिर हम लोग आपका पूर्णिमा को हम लोग इंजोरिया या कृष्ण पक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में आपको ये चीज बताया गया है कि ज्वार भाटा में उच्च ज्वार, क्योंकि ज्वार भाटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च ज्वार और दूसरा निम्न ज्वार के रूप में। उच्च ज्वार होने का कंडीशन होती है कि जब तीनों का लेवल अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक सीधी रेखा में आ जाए, समतल, एक सीधी समतल रेखा में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वह काफी हो जाती है, और देखा जाता है कि पृथ्वी पर जल का स्तर का खिंचाव वह काफी ऊंचाई तक देखा जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज जानेंगे कि उच्च ज्वार का स्थिति तब बनता है जब तीनों अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए। तो यह देखा जाता है अमावस्या को भी और पूर्णिमा को भी। ये आपका ग्राफ में बताया गया है, ये सूर्य है, ये आपका मून है और ये जो है पृथ्वी है। पृथ्वी का चक्कर ये चंद्रमा लगा रही है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। यहाँ ब्लॉक बी में भी सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की चक्कर जो है वो आपका मून लगा रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को क्लियर किए कि उच्च ज्वार जब भी आएंगे तो अमावस्या और पूर्णिमा को, और इनकी स्थिति तब बनेगी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाए। चलिए आगे आपका निम्न ज्वार को समझते हैं। निम्न ज्वार जो आपका होती है वह सप्तमी और अष्टमी को होती है। निम्न ज्वार सप्तमी और अष्टमी को देखा जाता है, लेकिन इसमें स्थिति बनती है कि सूर्य का, पृथ्वी का चक्कर मून तो लगा रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, सूर्य और पृथ्वी
और चंद्रमा, इन तीनों की स्थिति जो है वह समकोणीय चला जाता है। इन तीनों का स्थिति देखिए यहाँ पर, इन तीनों का स्थिति से ये चीज पता लग रहा है कि यह समकोण की स्थिति में है। अगर यह तीनों एक सीधी रेखा में चला आए तो उच्च ज्वार हो जाएगी। लेकिन निम्न ज्वार की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों की स्थिति समकोणीय रूप में देखा जाए, तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार को देखा जाता है। तो आप लोग आज के इन छोटे वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।